जनाब स्पीकर साहब, अच्छा है कि हमारे मिनिस्टर सलीम कोसा साहब भी बैठे हैं। खैर बाकी नहीं है, ये उसी से ताल्लुक़ रखता है रोड का। ज़िला वाशुक में जनाब स्पीकर साहब यूनियन कौंसल शिंगर वो इलाका है नोगो कि वहाँ पे 1 किलोमीटर या इस इलाके में जितने पासबंदगी हुआ है यूनियन कौंसल शिंगर में, चाहे हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, और ख़ास तौर पर ये जो रोड 80 किलोमीटर का मैं कह रहा हूँ वो नोगो एरिया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, सलीम साहब काइंडली इस पे थोड़ा आपसे कि अब डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ आपसे है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले भी वाशुक के साथ ताउन किया हुआ है, तो अभी भी मैं कहता हूँ आने वाले PSDP में इंशाल्लाह अगर रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी दिया तो यही आपसे उम्मीद है कि इस करारदाद को मैंने लाया। यूनियन कौंसल शिंगर जनाब स्पीकर साहब, मैंने पहले भी इस असेंबली में यूनियन कौंसल शिंगर के अवाम के जो मसले थे आपके सामने और असेंबली के सामने मैंने रखा। सलीम साहब, यूनियन कौंसल शिंगर वो इलाका है इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2024 में जनाब स्पीकर साहब कैंडिडेट बहुत से खड़े थे, मैं खुद गया वहाँ पे, बाकी कैंडिडेट वहाँ पे गए भी नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, वो ऐसा इलाका है। तो इस दफ़ा जब मैं 10-15 दिन के बाद फिर मैं वहाँ पे इलाके पे दौरे पे गया कि मैंने कहा कि आवाम देखे कि भाई इलेक्शन के टाइम आके वोट लिया, उसके बाद हमारे पास नहीं आया। हालांकि वो इलाका सेफ नहीं है जनाब स्पीकर साहब। सलीम साहब, आप हमारे भाई हैं, वो इलाका सेफ नहीं है। वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है और वहाँ पे अवाम आपके पाकिस्तान के अवाम वहाँ पे पाकिस्तान सरजमीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए उस लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दिया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, सलीम साहब, वहाँ के माएँ बहनें भी इस पाकिस्तान, इस सरजमीन के लिए शहीद भी हुए हैं। तो मैं यही कहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, रोड वहाँ पे होगा, वहाँ पे फिर इलाके में आना जाना आमद-ओ-रफ्त फ़हाल होगा और वहाँ पे हेल्थ का निज़ाम फ़ाल होगा, एजुकेशन का भी होगा। अभी आप अंदाज़ा लगाएं जनाब स्पीकर साहब, वहाँ पे तकरीबन 3-4 कैंप भी थे हमारे आर्मी के थे, तो उस टाइम आर्मी के कैंप पे थे सलीम साहब, इलाका बिल्कुल अपने कंट्रोल में था। जब आर्मी के कैंप चले गए तो इलाका नोगो इलाका हो गया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस आस पास के जितने बंदे हैं, मैं जब वहाँ पे गया विजिट जनाब स्पीकर साहब, इलाके की अवाम ने कहा कि भाई इस हालत में आप आए हो। मैंने कहा भाई मैं इस इलाके हालत में आया हूँ, जो बंदा मुझे शहीद करेगा, मैं शहादत बहुत एक अजीम सबका है, मैं इस सरजमीन और इस वोट लेके मैं गया हूँ और वहाँ वापसी आप लोगों के पास नहीं आऊँ, आप लोगों का दुख दर्द परेशानी महसूस नहीं करूँ। मैं वहाँ पे कोयटा में बैठने के लिए और असेंबली में और MPA बन के, यकीन करें वहाँ पे मैं रहा, अवाम बहुत खुश हो गए। मैंने कहा यही आवाज़ इंशाल्लाह आप लोगों का रोड का मैं असेंबली फोरम में और करारदाद में लाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है CN साहब, बलोचिस्तान साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है, मिनिस्टर CNW से ताल्लुक़ रखता है सलीम साहब, ये करारदाद ये अहमियत का हामिल है, आप मेहरबानी करें इंशाल्लाह, आपसे यही उम्मीद है। और इसका आने वाले PSDP में रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी दिया, ये प्रोजेक्ट आप शामिल करें और अपने दस्त मुबारक पे सलीम साहब, मेरा ख्वाहिश यही है इसका इफ्तिताह भी आपके दस्त मुबारक से होना है कि कम से वहाँ पे इलाके में यही हो जाए कि हमने कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दिया। हमारे मिनिस्टर CNW साहब, मिनिस्टर सलीम साहब आके इसको इफ्तिताह भी किया और इसकी स्कीम को भी शामिल किया। वाशुक भी हमारा ही है, वहाँ पर एक आवाम रहती है, बड़ी तादाद है, नुमाइंदे हैं जाबिद रेकी साहब, और मैं समझता हूँ जितना जाबिद रेकी साहब ने उससे पहले भी वाशुक में ज़रूर काम हुआ होगा, लेकिन इन्होंने जो पिछले टेन्यूर में या अभी भी जो खिदमत कर रहे हैं वो काबिल दाद है। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा आपसे इत्फाक नहीं रखूँगा, इन्होंने अपने करारदाद के अंदर ये लिखा है कि वाशुक को मतलब कि उस हद तक काम नहीं हो रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है या पसमानदा रखा गया है, वो उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। वाशुक में बहुत सारे काम हो रहे हैं। पिछले एतवार के मैंने अभी लिस्ट देखा है, तकरीबन 25 रोड तकरीबन बन रहे हैं जिनकी लागत 2.5 अरब है। ये भी क्रेडिट आपको ही जाता है, आपने बड़ी हिम्मत की।
वाशुक में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। ऐसे जाबिद साहब की गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि जाबिद वाशुक बहुत पसमानदा है। इस तरह नहीं है, पसमानदा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारी ज़मीनी लिहाज से अगर डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए तो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है उनकी नोयत। बहुत बड़े बड़े इलाके हैं। अब जागी का ही एक मिसाल ले लें, मैं समझता हूँ कि केपी से भी बड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो केपी से भी बड़ा है, केपी के साइज से भी। तो वो मुश्किलात अपनी जगह पर ज़रूर है। तो ये भी आप इस तरह भी ना कहें कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है कि आपने हिम्मत की है, वहाँ खिदमत हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ वाशिक नहीं, बहुत सारे बलूचिस्तान के अजला ऐसे हैं जहाँ काम की बेइंतहा ज़रूरत है, जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ बिल्डिंग्स की भी ज़रूरत है, कहीं बिजली की ज़रूरत है, पसमानदगी बहुत है। बलूचिस्तान में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वफाक और सूबा दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के हम जो हैं वो पसमानदगी को दूर करने की कोशिश है। अब जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया कि नून की हुकूमत शायद बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही है। नून की हुकूमत में आप देखें, यहाँ पर आपके सूबे का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेहतर हुआ है। मकरान का आप मिसाल देख लें, कोस्टल हाईवे देख लें, ये सारे इन्हीं की हुकूमत के दौरान ही बने हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के साथ नून वहाँ पर हुकूमत कर रही है। दोनों खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूबा हमारा है, इस सूबे की जो महरूमियाँ हैं वो दूर करना हम सब का फ़र्ज़ है। हम भी इन्हीं अवाम से मुंतखब होकर आए हैं और हमारी ये ड्यूटी है कि इस सूबे की, अपने हल्के की, ओवरऑल बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर करने की कोशिश करें। इस तरह के करारदादों को हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी बलूचिस्तान के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उन पे भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मसले मसाइल हल हों। जिस तरह रहमत बलूच साहब ने बात की बॉर्डर के हवाले से, या बहुत सारे लोगों ने बात की जो बॉर्डर के हवाले से रोज़गार है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू इस सूबे का है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मामलात भी इस तरह हैं कि इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बना जाए। हमने सीएम साहब से आज सुबह को भी हमारी मुलाकात हुई तो बॉर्डर के हवाले पे हमारी उससे गपशप हुई और हमने कहा कि हम आपकी सरबराही में हम सब चलते हैं इस्लामाबाद। ये हमारे, क्योंकि 100, 200, 1000 लोग नहीं हैं, लाखों लोगों का रोज़गार इसके साथ बंधा हुआ है। तो उसके लिए भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इस तरह का मैकेनिज़्म हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर से आपकी दहशतगर्दी भी इस तरफ आती है, उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। इन मामलात को सबको हमें एड्रेस करने के बाद हर किसी की कोशिश है, हर किसी की ख्वाहिश है कि इस सूबे के जो बेरोज़गारी है वो दूर हो। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अगर पानी का भी इशू हो, पानी का भी मसला हो, तो वो इस तरह बात करते करते जज्बाती होते हैं कि हमारे नौजवान पहाड़ों पे जा रहे हैं, पढ़े लिखे पहाड़ों पे जा रहे हैं। इस तरह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बाकी पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि बलूचिस्तान के सारे लोग खुदा न खास्ता दहशतगर्द बनने जा रहे हैं, सब पहाड़ों पे जा रहे हैं। इस तरह नहीं है, ऐसी मामलात नहीं है। बलूचिस्तान में तरक्की भी हो रही है, तरक्की की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप और हम सब मिलकर इस सूबे के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उन मसलों को इंशाअल्लाह ताला आपके तावन से हम, क्योंकि ये अवामी नौयत के मामलात हैं, ये कोई मेरे ज़ात के या आपके ज़ात के नहीं है। हम भी इसी अवाम से होकर आए, हमसे भी अवाम पूछते हैं, हमारे अवाम भी कहते हैं कि जी हमें रोड की ज़रूरत है। ये पूरे बलूचिस्तान का मसला है। मैं इस करारदाद का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और कोशिश करेंगे जो आपके हल्के के जो रोड रह गए वो नेक्स्ट पीएचडी में इंक्लूड हो, और इसी तरह बाकी सूबे को भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रोड के हवाले से कम कुछ परेशानियाँ दूर हों इस सूबे की।